नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी संगीत और भोजपुरी लोक गायन में एक नाम जो सबके जेहन में है और जिसकी काट कभी नहीं है। भोजपुरी में अगर एक मधुर आवाज है जिसने सभी परंपराओं को अपने मधुर स्वर में समेट दिया है, वो नाम है कल्पना पटवारी का। बिहार में छठ के गीत गूंज रहे हैं और दो ही कलाकार हैं जो घर घर में जगह बना चुके हैं। एक नाम है शारदा सिन्हा का और दूसरा नाम है कल्पना पटवारी का। असम की रहने वाली कल्पना पटवारी बिहार में जितनी लोकप्रिय हैं, उतने ही इनके गीत लोकप्रिय हैं। बात चाहे छठ की हो, भिखारी ठाकुर के गीतों की हो या जितने भी पारंपरिक गीत हैं, और इतनी मधुर आवाज भोजपुरी में किसी दूसरे कलाकार की नहीं है। पूरे बिहार में छठ की धूम मची हुई है और कल्पना पटवारी जी पटना आई हुई हैं एक निजी कार्यक्रम में। आइए इनसे बात कर लेते हैं छठ को लेकर। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। छठ गाकर कितनी अच्छी अनुभूति हुई, आज तो एक इतिहास बन गया। ये मैं एक लाइन में अगर बोलूँ, जैसे ये जो जन्म लिया, इस जन्म अगर अलग अलग जन्म है तो ये जन्म मेरा सफल हुआ भोजपुरी गायिका कल्पना से प्रसिद्धि मिलने के बाद, और वो भी तमाम पारंपरिक जो अथाह सागर है। आई थिंक मैं शायद 20% तक ही शायद वो भी कर पा रही हूँ कि नहीं, आई डोंट नो। बहुत सारे ऐसे चीज़ है, जैसे बहुत सारे ऐसे कल जैसे मंच पे भाई दूज के ऊपर बात निकली, तो भाई दूज में क्या गीत होगा, अलग अलग जो जत्सार, फिर पीड़िया बोल के कोई उत्सव है। तो मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ तो गाया ही नहीं, अब तक तो मैंने गाना ही नहीं। तो लेकिन हाँ, छठ को गाई, और सूरज पूजन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यही देखती हूँ कि एक ऐसा पूजन है जहाँ वैदिक मंत्रों का उच्चारण का इम्पोर्टेंस नहीं रखता। यहाँ मंत्रोच्चारण नहीं है, ना तो यहाँ पंडित जी है, और यहाँ ये प्रकृति की पूजन है एक तरह से। सूरज भगवान को जो एकमात्र मूर्तमान भगवान है, बाकी तो एक थॉट है। और आई थिंक एक तरह से जो ग्रेटिट्यूड सूरज भगवान को कि आप हैं तो पूरी दुनिया है, पूरे कायनात टिकी हुई है। तो यहाँ छठ के लोकगीत ही महामंत्र है। कल्पना जी, लंबे अरसे के बाद आपका एक गाना आया है। शायद हमको नहीं लगता है कि भोजपुरी में लग रहा था कि एक खालीपन था, ये अपना बारे में पियवा सब कुछ बतावे दे। और वो गाना इतना ज़्यादा है, आप पूरे बिहार में चले जाइए, गाड़ियों में बज रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, काफ़ी साफ सुथरा गाना है। ये गाना कैसे बन गया? और एकाएक कल्पना जो एक दूसरी विधा में जा चुकी थी, लोक गायन के एक नए प्रयोगवाद में थी, और फिर वापसी ये कैसे हुआ? नहीं, ये ऐसा नहीं है। लोगों को, बहुत लोग बोलते हैं कि उस गाने के नीचे मैंने देखा है कि वेलकम बैक, आप ओल्ड इज़ गोल्ड, एंड बहुत लोगों ने बहुत स्वागत किया। वो ठीक है। आई थिंक देखिए, आप लोग हमेशा, आप लोगों को तो मैं बहुत मतलब जब से मैं 20 साल मेरा ये यात्रा कंप्लीट हुआ, ये 2022 में, और लगभग तभी से सबको जानते हैं आप लोग। हमेशा एक इंटरव्यू में हमेशा एक बात आता है, फुहरपन, अश्लीलता, तो भोजपुरी नीचे गया, गर्त में गया, क्या क्या शब्द का प्रयोग होता है। तो बोलने वाले तो सब लोग बोलते रहे, आप लोग सवाल पूछते रह गए। उसके और पहल अगर नहीं करेंगे और बोलते रहेंगे गंगा जी की गंदे, मतलब बहुत उसमें कचरा भर गया है, अगर साफ करने के लिए कोई आएगा नहीं और फिर बोलते रह जाएंगे, क्या काम बनेगा? तो आई थिंक फ्रॉम 2002 टिल 2012 के लगभग मैं एल्बम इंडस्ट्री, जो बाजार जिसको कहा जाता है, फिल्म इंडस्ट्री, एल्बम इंडस्ट्री, मैं बहुत ही एक्टिवली मैंने पार्टिसिपेट किया। और वहीं से कल्पना बनी, ये गणेश के पापा गाउन वाले जरा जैसे ससुरा बड़ा पैसे वाला से लेके फिर 2012 एंड 2011 से मुझे लगा नहीं, यहाँ मैं असम की कल्पना, जो भूपेन हजारिका की धरती से कल्पना आती है। कल्पना एकेडमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है। लोग गणेश के पापा गाएंगे, मतलब आपको एक अलग नज़र से देखेंगे कि इनको पढ़ी लिखी नहीं है, ये है, दुनिया में ऐसा है। बट मैं कहीं ना कहीं एक रिसर्च बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, टॉप कॉलेज में मैं पढ़ी हूँ आसाम के, और वो तो दिखेगा ना। तो भोजपुरी गीतों में भी वो मुझे लगा कि यहाँ भूपेन हजारिका कौन है, और ये साइड को एक जो पैरेलल फिल्मों में भी आर्ट फिल्म की इंडस्ट्री कहा जाता है, तो उस पर कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो आई थिंक एक वो 2012 से एक नया यात्रा शुरू होती है, जो भिखारी ठाकुर तक पहुँचती है। द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर हो, या फिर तमाम उस तरह की फोक में जो MTV कोक स्टूडियो में पहुंचना। मैं लगातार काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गायब हो गई हूँ, नो, मैं भोजपुरी से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन शायद जो तथाकथित बाजार है उससे मैं हटना मेरा मजबूरी था थोड़ा सा, क्योंकि आप समय कैसे दोनों ओर दे सकते हैं। बट लगातार मैं फिल्मों में गा रही थी टिल 2018-19। अभी भी आम्रपाली जी के लिए खास कर मैं ज़्यादा गाती हूँ। निरहुआ जो इंडस्ट्रीज है, एंटरटेनमेंट है, वो लोग हमेशा पहल करते हैं मुझे लेने के लिए, गाने गवाने के लिए।
तो ऐसा नहीं है कि मैं अचानक गायब हूँ, लेकिन इसी दौरान सासाराम में अंकुश राजा से बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मैं बहुत बधाई देती हूँ उन लोगों को जो न्यूज़ न्यूज़ ट्रेंडिंग स्टार्स है, बहुत सारे नाम हैं, रितेश पांडे और बहुत सारे कई नाम हैं। खेसारी लाल यादव जी का भी, पवन सिंह जी का भी कि भोजपुरी इंडस्ट्री को एक 500 मिलियन तक पहुंचना ये आसान बात तो नहीं है। तो ये अचीवमेंट है इंडस्ट्री का। और जब अंकुश राजा जी से बात हुआ और लेखक जो बोस जी, तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा लिखूंगा। मैंने बोला अगर मुझे लगा कि इस शब्द में ऐसा कुछ है जो फोक पर आधारित है तो मैं ज़रूर गाना चाहूँगी। तो उन लोगों ने करके भेजा, मैंने गुवाहाटी से गा के भेजा फिर। मनोज जी भोजपुरी सिनेमा में आते हैं, उसी समय कल्पना पटवारी स्टार रहती हैं। मनोज जी दिल्ली से चुनाव जीत जाते हैं, रवि किशन जी गोरखपुर से जीत जाते हैं, निरहुआ जी जाकर आजमगढ़ से जीत जाते हैं। कल्पना पटवारी को बीजेपी असम से टिकट देती है, लेकिन जो फैन फॉलोइंग है असम से आपने नहीं, गलत है ये बात। ये कहाँ से? पहली बात, मनोज जी समाजवादी पार्टी से पहली बार हारे थे। दिनेश जी भी आजमगढ़ से हारे थे। रवि किशन जी भी जौनपुर या आजमगढ़ कांग्रेस से थे तब हारे थे पहली बार। और मैं भी असम से, बीजेपी नहीं, मैं असम गण परिषद से संबंधित रही हूँ। और एक ऐसे जगह मुझे भेजा गया, हालांकि वो चैलेंज था, जो कि असम में देखिए अभी जो माहौल है वो हिंदू मुस्लिम हो चुका है असम में, क्योंकि वो बांग्लादेश जो माइग्रेशन है शुरू से वो प्रॉब्लम करता रहा। तो एक मैं विपरीत एक जगह मुझे भेजा गया और मैं गई भी एक चैलेंज लेके। लेकिन वहाँ जैसे 1,20,000 जहाँ मुस्लिम वोटर्स है और वहाँ ओनली 55,000 to 60,000 हिंदू वोटर्स है। और क्योंकि एजीपी और बीजेपी अलायंस में है तो आपको अब मुझे एज ए आर्टिस्ट वो लोग चाह के भी, वो बोले मुझे जो मुस्लिम समाज है उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला, लेकिन आप निर्दलीय भी आती मैम, हम आपके साथ होते हैं, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो असम में ये एक सच्चाई है। और वो लेकिन अच्छा अनुभव रहा, बहुत कुछ सीखी मैं, एक अलग ही माहौल, हमारे संगीत के माहौल से अलग। सो आई एम इन टू पॉलिटिक्स एंड सीरियसली आई वॉन्ट टू बी इन पॉलिटिक्स। बट आगे देखते हैं। बिहार से चर्चा है मैं कल्पना तो जी। ज़्यादा खुश बिहार से रहती। लोकसभा चुनाव आपके लड़ने की चर्चा है और संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, वैसी सीटें तलाशी जा रही हैं जो भोजपुरिया इलाके की सीट है और लगातार बीजेपी कभी वहां से जीत नहीं पाई है। अगर मौका मिलता है तो क्या आप बिहार को अपना कार्यक्षेत्र बनाएंगे? देखिए, मैं समर्पित हूँ, जहाँ तक बिहार की बात आएगी, मैं समर्पित भोजपुरी को समर्पित हूँ, ना कि मैं बीजेपी को, ना कि मैं कुछ और पार्टी की बात नहीं है। जहाँ जब भोजपुरी के लिए कार्य होगा, जहाँ भिखारी ठाकुर के लिए कार्य होगा, मैं उसी पार्टी से मैं संबंधित रहूँगी। ऐसा नहीं है कि बिहार है तो मुझे बीजेपी से ही आना है, ऐसा नहीं है। मैं ये भी एक बात बोल दूँ, कार्य को होता हुआ देखना ज़रूरी है। वो प्रैक्टिकल फ़ील्ड में इम्पैक्ट रखा कि नहीं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सो ऑफ़ कोर्स मैं तो आगे आना चाहूँगी। चलिए, ये कल्पना